महाराष्ट्र के सियासी समीकरण रातों रात पलटे गए थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार ऐसे कारनामे कर देश को चौंका चुके हैं। साल 2014 के बाद मोदी सरकार के फैसले और सियासी उलटफेर पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये जोड़ी इस काम में माहिर है। कब और कैसे अचानक बाजी पलटकर पीएम मोदी और अमित शाह ने देश को चौंकाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। सहयोगी दल बीजेपी शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुई खींचतान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में हर दिन नया सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। हालांकि शुक्रवार देर रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना की संयुक्त बैठक के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन शनिवार सुबह महाराष्ट्र राजभवन की तस्वीरें देखकर देश चौंक गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को सीएम और एनसीपी के अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम की शपथ दिला दी थी। महाराष्ट्र से पहले गोवा में भी बीजेपी सरकार बनने से पहले आधी रात के बाद सियासी ड्रामा चल रहा था। गोवा में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2017 में हुए चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उम्मीद थी कि गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अचानक बीजेपी नेता नितिन गडकरी सक्रिय हुए। फिर सरकार बनाई 13 सीट वाली बीजेपी ने और मनोहर पार्रिकर मुख्यमंत्री बनाए गए। पूर्वोत्तर की 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा के लिए 2017 में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के 21 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। यहां भी सभी को लगा कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन एक रात में समीकरण बदल गया और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। राज्य में नगा पीपुल्स फ्रंट ने 4, नेशनल पीपुल पार्टी ने 4, लोक जनशक्ति पार्टी ने 1, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। यहाँ भी बीजेपी ने गठबंधन कर सरकार बनाई और पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। सियासी उलटफेर के अलावा मोदी सरकार ने अपने बड़े फैसलों से भी लोगों को चौंकाया है। 8 नवंबर की तारीख तो पूरा देश भूल ही नहीं सकता, जिस फैसले से पूरा देश हिल गया था। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने रात 8 बजे ये घोषणा कर दी कि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं होंगे। इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया था। इसके बाद कई ऐसे फैसले आए। मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहे जाने वाले जीएसटी बिल पर 5 घंटे से भी ज्यादा राज्यसभा में चर्चा हुई थी। इसके पक्ष में 202 सदस्यों ने वोट किया था, जबकि 13 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया। आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स सुधार जीएसटी को 30 जून 2017 की आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में लागू किया गया। इसके बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में प्रभावी हो गया। इसके अलावा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए 9 जनवरी 2019 को देर रात तक संसद की कार्यवाही चली थी। देश के फैसलों के अलावा देश की सुरक्षा के लिए भी मोदी सरकार ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए। ऐसे ही एक फैसले में 28-29 सितंबर 2016 की आधी रात में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इससे देश ही नहीं दुनिया भर के लोग चौंक गए थे। दरअसल सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद देश में जबरदस्त गुस्सा था। पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने की रणनीति बनाई। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। देश में एक बार फिर गुस्से की लहर थी। सब पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहे थे। इसी बीच पुलवामा हमले के 13वें दिन भारतीय वायुसेना ने 26 जनवरी 2019 की रात पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। चाहे गोवा, मणिपुर और महाराष्ट्र जैसे सियासी खेल हो या फिर डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे देश के लिए बड़े फैसले हो, मोदी सरकार ने देश को हमेशा चकित किया है। एक बात तो तय है कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी का विपक्षी पार्टियों के पसीने निकालने में कोई जवाब नहीं है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।